50 खबरें। शीरा बोरा मर्डर केस में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर के मुताबिक गोलियां खाने से बिगड़ी तबीयत, अभी तक हालत में सुधार नहीं। जेजे हॉस्पिटल के डीन का बयान, इंद्राणी का एमआरआई रिपोर्ट ठीक, दवा को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। गोलियों के ओवरडोज से बिगड़ी इंद्राणी की तबीयत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मामले में जांच के दिए आदेश। आईजी जेल ने शुरू की मामले की जांच, जेल की सुरक्षा पर सवाल। वकीलों ने दवा के बारे में जानकारी होने से किया इनकार, जबकि जेल सूत्रों के मुताबिक 11 सितंबर से दी जा रही थी दवा। वकीलों के मुताबिक इंद्राणी की तरफ से सोमवार को देना था आवेदन, मां को देनी थी श्रद्धांजलि। कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी की आज बिहार में रैली, चुनाव के ऐलान के बाद पहली जनसभा। भागलपुर के कहलगांव में सोनिया गांधी करेंगी चुनाव प्रचार, फिर गया में भी एक जनसभा को करेंगी संबोधित। बिहार में चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, पटना में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का राजनीति में डेब्यू, हाजीपुर में भरेंगे नामांकन पत्र। जीतन राम मांझी भी बिहार के वोटरों के सामने रखेंगे विकास का सपना, जारी करेंगे विजन डॉक्यूमेंट। बांका में नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा, नीतीश पर सीधा हमला, अहंकार में केंद्र की सहायता भी लौटा सकते हैं। बेगूसराय में नीतीश कुमार का आरएसएस पर हमला, कहा संघ के इशारे पर काम करती है बीजेपी, चुनाव की वजह से कर रही है आरक्षण का समर्थन। बिहार के दरभंगा में अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज, समस्तीपुर की चुनावी सभा में चारा चोर के जुमले पर आपत्ति। बिहार बीजेपी नेता सीपी ठाकुर का चुनाव आयोग से शिकायत, नरभक्षी वाले बयान को लेकर लालू पर कार्रवाई की मांग। बिहार के जमुई में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का लालू नीतीश पर हमला, कहा नीतीश एक्टर, लालू प्रोड्यूसर। ग्रेटर नोएडा दादरी में हिंसा के बाद परिवार वालों से मिले केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का भी गांव का दौरा। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोगों को किया सावधान, कहा अफवाहों में कुछ नहीं है, लेकिन अफवाहों से बहुत कुछ होता है। दादरी के पीड़ित परिवार से सरकार ने की अपील, किसी से मिलना नहीं चाहता परिवार। आज से श्रीनगर में जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र, बीफ बैन पर सदन में हंगामे की आशंका। वडोदरा में गणेश उत्सव कार्यक्रम में बाल्टी से नोटों की बारिश, बीजेपी नेता सतीश पटेल ने कहा पुरानी परंपरा। एनआरएचएम घोटाले में सीबीआई ने की मायावती से पूछताछ, दिल्ली में 3 घंटे तक चली पूछताछ। यूपी के हापुड़ में पंचायत चुनाव से पहले अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में हथियार बरामद। संघ के प्रांत पदाधिकारियों की बैठक में हरिद्वार पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, 3 दिन तक चलेगी बैठक। ऋषिकेश में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ हादसा, पत्थर पलटने से गंगा में गिरने से बाल बाल बचे। आज खत्म हो रही है सोमनाथ की पुलिस रिमांड, पत्नी से मारपीट मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को आगरा लेकर गई थी पुलिस, सबूत जुटाने की कोशिश।
पटना के आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव के खिलाफ शिकायत, ठेकेदार को धमकी देने का आरोप। ठेकेदार के मुताबिक टेंडर नहीं भरने के लिए धमकी। यूपी में अराजपत्रित पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन एक बार फिर लामबंद। चुनाव से पहले किए गए वादे पूरा करने की मांग। मुख्यमंत्री को 7 मांगों के बारे में दिया गया ज्ञापन। सुनवाई नहीं हुई तो लखनऊ जाकर बजाएंगे ढोल। दिल्ली में तमिलनाडु एक्सप्रेस में बम की अफवाह, सुरक्षा बलों ने किया सर्च ऑपरेशन। सोनीपत में गैंगरेप पीड़ित को इंसाफ का इंतजार, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। पीड़ित के ताऊ के खिलाफ उल्टा केस दर्ज। ढाका में नशे में चूर नेता की हैवानियत, कार के सामने से हटने हुई देरी तो बच्चे पर चलाई गोली। महाराष्ट्र में राइट टू सर्विसेज एक्ट सेवा की ऑनलाइन शुरुआत, 224 सेवाएं होंगी ऑनलाइन। राजस्थान के धौलपुर में गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। झारखंड के गढ़वा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, सेमरी रेलवे लाइन के पास से नक्सल कमांडर गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में जमीन विवाद को लेकर बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर की मां की हत्या, पुलिस ने दोनों को लिया हिरासत में। दिल्ली में बच्चा बना खुद का किडनैपर, परिवार वालों ने बजरंगी भाईजान दिखाने से किया इनकार तो रची अपहरण की साजिश। पश्चिम बंगाल के आसनसोल और विधाननगर में नगर निगम चुनाव, सुरक्षा की पूरी तैयारी, लेफ्ट टीएमसी में टक्कर। हैदराबाद में चेन स्नैचिंग में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस अस्पताल के कर्मचारियों का जल सत्याग्रह, नौकरी से निकाले जाने का विरोध। पुणे में एक नौजवान की दिलेरी, लूट की कोशिश करते बदमाशों को किया गिरफ्तार। श्रीनगर के अस्पतालों में 24 घंटे बिजली की सुविधा, सोलर प्लांट से सप्लाई, 40 लाख की लागत से बना है सोलर प्लांट। इंडिया टुडे ग्रुप के कार्यक्रम सफाईगिरी में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों को दिया संदेश, स्वच्छता मिशन नहीं है सरकारी कार्यक्रम, सभी देशवासियों का सफाई अभियान में स्वागत। जो भी लोग इससे जुड़ सकते हैं वो जुड़े, लेकिन जो नहीं जुड़ सकते वो कम से कम इसका मजाक ना बनाएं। पीएम मोदी ने गंदगी से मरने वाले बच्चों का बताया आंकड़ा, कहा गंदगी से हर रोज देश के 1000 बच्चों को बनाती है अपना शिकार। सफाईगिरी में बोले पीएम मोदी, प्रधानमंत्री को भी कहा कहीं पर कूड़ा कचरा फेंकने का हक नहीं। सफाई मिशन के लिए 1 साल में 60 लाख शौचालय बनाने का रखा था लक्ष्य, लेकिन लक्ष्य अधिक, 95 लाख शौचालय का हुआ निर्माण। पीएम मोदी ने इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी की सराहना की, कहा बाजारवाद के दौर में व्यावसायिक हित से परे सफाई के कार्यक्रम को दी तवज्जो। पीएम मोदी ने सफाई मिशन से जुड़े पुरस्कार विजेताओं को बांटी ट्रॉफी, 13 अलग अलग कैटेगरी में दिए गए पुरस्कार। धर्मशाला में पहले T20 में बेकार गया रोहित शर्मा का शतक, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से दी मात। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए रखा था 200 रनों का लक्ष्य। दक्षिण अफ्रीका की जीत में हीरो रहे जेपी ड्यूमिनी, 34 गेंदों पर 68 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने किया निराश, आर अश्विन को छोड़ बाकी सभी गेंदबाजों ने जमकर लुटाए रन।
हार के बाद बोले कप्तान धोनी, कहा ओस के कारण गेंदबाजों को परेशानी, हमने कई मौकों पर जमकर रन लुटाए।